अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द क्विक मार्केट अपडेट्स। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। जितने लोग इस वक्त करंटली आप किसी भी मार्केट्स के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में हैं, कमोडिटीज़, फॉरेक्स, क्रिप्टो, जिस मार्केट के अंदर स्टॉक्स आप कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक ग्लोबली एक ऐसे फंडामेंटल्स आ चुके हैं जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और आने वाले टाइम के अंदर और भी ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। करेंटली अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसराइल पैलेस्टाइन की यहाँ पे जो है वो एक तरीके से जंग जो है वो छिड़ चुकी है और ऑफिशियली वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 आवर्स अगो यहाँ पे आप अल जजीरा की रिपोर्ट है कि गन बैटल्स कंटिन्यू इन साउदर्न इसराइल, मोर देन 1 लाख पीपल डिस्प्लेस्ड इन गाजा, यूनाइटेड नेशन। और मतलब मामला जो है वो ठीक नहीं है। 100-200 बंदा रोज़ का जो है वो मर रहा है, मतलब वो उन पे फायर कर रही है, इन पे फायर कर रहे हैं, तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट है। ठीक है। और जब भी जंग की यहाँ पे जंगी हालात हमारे पास पैदा होते हैं, तो लोग यहाँ पे एक करेंसी जो होती है ना, एक कंट्री की करेंसी, वो यहाँ पे वीक होना स्टार्ट होती है। तो लोग क्या करते हैं कि लोग उससे बचने के लिए अपना पैसा उसके ऑल्टरनेटिव में शिफ्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, जहाँ पे उनका पैसा जो है वो सेफ रहे फाइनेंशियली। अगर हम फाइनेंशियली नज़र से देखें तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। ठीक है। बाकी जो जंग चल रही है, अल्लाह पाक हालात जो है वो बेहतर करे। कोई भी नहीं चाहता कि जंग हो, क्योंकि जब जंग होती है तो वो दो मुल्कों के दरमियान अब नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस वक्त करंटली ये चीज़ हो रही है। आपको याद होगा जब रशिया यूक्रेन की यहाँ पे वॉर जो है वो स्टार्ट हुई थी, तब बीटीसी ने अपना 30,000 वाला सपोर्ट जोन जो है वो लूज़ किया था। और हमने देखा था कि बीटीसी में अपने विटनेस किया था कि यहाँ पे बीटीसी जो वो एक ही दिन के अंदर 20% तक जो है वो क्रैश कर गया था। और गोल्ड की प्राइस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गई थी। पता है क्यों? क्योंकि गोल्ड जो एक बेहतरीन स्टोर ऑफ वैल्यू और पूरी दुनिया उसकी रेगुलेशन करती है। ठीक है। क्रिप्टो देखो यार, एक एसेट ऐसा है जिसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम है और कोई भी इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। क्योंकि आपके पास जो रिसेंटली स्कैम्स हुए, आप यहाँ पे देखो, अगर 3AC स्कैम होगा, आपके पास लूना का स्कैम होगा, सोल का, FTX का स्कैम होगा, तो कोई भी यहाँ पे इन स्कैम्स के बाद है ना, मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता कि ये मार्केट उनका पैसा जो है वो सेफ रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव मार्केट है। तो ऐसा में ये हुआ कि अगर अभी आप करंटली देखेंगे तो बीटीसी ने यहाँ पे जो है वो एक आपके पास से बुरा डंप दिया। और ये डंप इतना बुरा नहीं था, लेकिन ये मार्केट के अंदर बहुत बुरे तरीके से है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये कि यहाँ पे लोगों का पैसा बिटकॉइन के अंदर है ओनली, और कहीं नहीं है। क्योंकि आप ये जो डोमिनेंस देख रहे हैं ना बीटीसी की, ये बताती है कि सिर्फ पैसा बिटकॉइन के अंदर है, मार्केट के अंदर पैसा बहुत कम है, क्योंकि ट्रेडर साइड में बैठे हुए हैं। ठीक है। मार्केट में पैसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अगर आप देखेंगे तो एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देखिए रशिया यूक्रेन के मामला भी अभी गर्म ही है। ठीक है। इंडिया कनाडा की सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे बुरी हो चुकी है। यहाँ पे आप देखें तो आए दिन वहाँ से भी कोई खबर आ रही होती है। अगर आप देखेंगे तो अभी इसराइल और फलस्तीन की यहाँ पे जंग छिड़ चुकी है, और इनडायरेक्टली दूसरे भी कंट्रीज इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ डिमांड है तो लोग ऑल्ट्स कॉइन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ बीटीसी 2% तक गिरा और ऑल्ट जो है वो 10% तक जो है वो क्रैश कर गया। अगर मैं आपको दिखाऊं रैंडमली, हम यहाँ पे भी बैठ के मैं कुछ चीज़ें वगैरह देख रहा था, तो ऑल्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा गिर गए। मतलब बीटीसी इतना ज़्यादा बुरा नहीं गिरा, ऑल्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से जो है वो गिर गए। ठीक है। चाहे DeFi कैटेगरी और लेयर 1। और यहाँ पे जो हमने उसका उल्टा इम्पैक्ट देखा, वो हमने देखा XIU, मतलब गोल्ड के अंदर, कि यहाँ पे गोल्ड की जो प्राइस है, जहाँ पे बीटीसी डंप कर रहा था, वहाँ गोल्ड की प्राइस ने हमें एक अच्छा बाउंस बैक जो है वो दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। और यहाँ पे एक पोजीशन भी मैंने बिल्ड की हुई थी बाय की, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के बाद 18-26 के ऊपर, जो कि मेरी काफ़ी अच्छी गई। ठीक है। लेकिन वो चीज़ मैटर नहीं करती है, मैं आपको प्रॉफिट्स नहीं गिनवाना चाहता। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या आ सकते हैं ओवरऑल, देखो। सबसे पहले, जब कोई ऐसी कंट्री जो कि अपना जीडीपी, ठीक है, के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है, लाइक ये जीडीपी चार्ट है यहाँ पे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वर्ल्ड वाइड जीडीपी के अंदर जो है वो 25% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। फिर चाइना। और अगर टॉप 10 कंट्रीज़ जो हैं जो कि जीडीपी के अंदर अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती हैं और वो इकोनॉमिकली स्ट्रगल करना जब स्टार्ट कर दें, उनके अंदर कोई सिविल वॉर छिड़ जाए या कोई बैंकरप्सी की तरफ जा रही हैं या कुछ और मसला हो गया जिसकी वजह से वर्ल्ड जीडीपी के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, उससे ओवरऑल मार्केट्स के अंदर जो है वो इम्पैक्ट आता है। चाहे फिर वो कमोडिटीज़ हो, क्रिप्टो की हो, गोल्ड की हो, जो भी स्टॉक, जो कुछ भी मार्केट हो, यहाँ पे उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। ठीक है। करंटली जब हमने देखा रशिया जो कि उस वक्त 7 पे थी, अभी 8 के ऊपर आ चुकी है, तो ये फ्लक्चुएशन चलती रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे जब वो इन हुए थे तो मामला जो थे काफ़ी ज़्यादा खराब हुए थे। अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास
इसराइल है, ठीक है, वो 27 रैंक कर और 0.52% ये कंट्रीब्यूट करता है। और पैलेस्टाइन का यहाँ पे आपको नाम भी नज़र नहीं आ रहा होगा, मतलब उनका भी ऑलमोस्ट कुछ 0.2 0.1% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी के अंदर रहता है, क्योंकि बहुत ही छोटा स्टेट है। तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीन है कि अभी इन दोनों के बीच में जंग नहीं रही, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसराइल को डायरेक्टली बैक किया जा रहा है, यूएसए की तरफ से भी, आपको यहाँ से इंडिया से भी सपोर्ट मिल रही है। फिर अगर आप देखेंगे तो पैलेस्टाइन को यहाँ पे आपके पास जो है ईरान से सपोर्ट मिलती है, इराक से सपोर्ट मिलती है, और इनडायरेक्टली अगर आप पाकिस्तानी लोगों के या बांग्लादेशी लोगों के सेंटिमेंट्स अगर आप सुनेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि फ़लस्तीन को वो सपोर्ट करें और उनके राइट्स में वो खड़े हो। तो अगर आप देखेंगे तो अगर जंग छिड़ती है, मामला बढ़ते हैं, तो ये चीज़ फिर दो मुल्कों के बीच में नहीं रहेगी, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे कि कोई बड़ी स्टेट इन होती है जो टॉप 10 पर यहाँ पे उसमें आती है और वो इन होती है वॉर के अंदर ऑफिशियली, ठीक है, तो यहाँ पे मामला जो, अगर आप टॉप 20 की भी बात करें, अगर वो इन होती है तो मामला यहाँ पे बिगड़ सकते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं और कुछ भी होता है हम अपने आर्मी ट्रूप्स भेज रहे हैं, और अगर ये ऑफिशियल इन हुए तो यहाँ पे मार्केट्स की सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है वो वर्स्ट जो है वो हो सकती है। अब यहाँ पे बीटीसी की अगर मैं सिर्फ हट के बात करूँ तो यहाँ पे बिटकॉइन जो है उसको आपको पता है कि हाविंग करीब है। और एक चीज़ आप मेरे लिख लें कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर, आज तारीख है आपके पास 9 अक्टूबर, ठीक है, और आने वाले 10 दिनों के अंदर, आप 10 या 14 दिनों के अंदर आपके पास बाइनेंस की भी बड़े बड़े फंड्स जो हैं, एक्सचेंजेस के फंड्स जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को लेकर। तो ये मेरी बात आप लिख के ले लें। तो मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगी, और अभी जो मार्केट है इसमें मैं आपसे कहूँगा कि आप ट्रेडिंग जो है वो पूरे तरीके से अवॉइड करें, ठीक है। ट्रेडिंग बहुत कम करें। अगर आपको पूरे महीने में सिर्फ एक ट्रेड मिल रही है तो आप उसको लें, ठीक है, और वो भी शॉर्ट, ठीक है। नहीं मिल रही ट्रेड मत लें, क्योंकि आपके पास हाविंग करीब है, चीज़ें आपके पास अभी देखो, हाविंग भी अगर आती है, फंडामेंटल्स ठीक नहीं होते ना, तो इतना कोई ज़्यादा इंपैक्ट हम देखेंगे कि नहीं आएगा, ठीक है। क्या पता बीटीसी को अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू कंसिडर किया जाए, पैसा उसमें शिफ्ट हो, तो हाँ ये एक बुल रन का रीज़न बन सकता है, लेकिन वो फिर एक बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ हो जाएगी, तो उसकी तरफ अभी हम नहीं जाएंगे, वो फिर बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो बन जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे ये सीन होगा। तो अभी ये जो आपके पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, खास करके क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि ये मेरा क्रिप्टो का ऑफिशियली चैनल है, ये बिटकॉइन के लिए बहुत खराब होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास हाविंग करीब है, इस बीच आपके पास एक्सचेंजेस के बुरे बुरे फंड्स आएंगे, यहाँ पर डोमिनेंस बीटीसी की हाई रहेगी, मार्केट थोड़ा सा गिरेगी, और 10-15% गिर जाएगी। तो अगर एसएल वगैरह भी हो तो सुकून से चलना, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हम लोग अपने प्रीमियम के अंदर भी यहाँ पे अगर हमने 10 कॉल्स दी थी तो आज हमारा एक एसएल हो, और 10 कॉल से हम लोग 70% प्रॉफिट बना के बैठे थे, और आज हमने 4% लूज किया, तो हमारा 66% प्रॉफिट स्टिल हमारे पास है, और लोगों को इससे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम ट्रेड्स कर रहे हैं, स्लो ट्रेड्स कर रहे हैं, और सुकून से ट्रेड कर रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन को लेके, इस वॉर को लेके, अब जो जो न्यूज़ेज़ आती रहती हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट्स कर सकती हैं, उनके ऊपर इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ऊपर जो है वो अप टू डेट किया जाता रहेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फिलहाल ये इम्पैक्ट जो हमने आपके साथ डिस्कस किए कि अगर ये कोई बड़ी स्टेटस के अंदर इन होती है तो फिर मसला यहाँ पे और ज़्यादा जो है वो ख़राब हो सकता है, और स्टोर ऑफ वैल्यू जो चीज़ है उनकी यहाँ पे जो प्राइस है वो बढ़ेगी, और बेस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू जो चीज़ है वो यहाँ पे आपके पास जो है करंटली वो गोल्ड ही है। और आपने देखा कि जैसे यहाँ पे डिक्लेयर हुई है वॉर, आपके पास 6 अक्टूबर से ही ये यहाँ पे आपके पास गोल्ड जो वो ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है। तो इट कैन बी अ गुड फॉर द होल्डिंग, क्योंकि गोल्ड आपको पता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और बहुत लिमिटेड सप्लाई इसकी, तो ऐसी चीज़ों की जो वैल्यू होती है और जिसको दुनिया भर यहाँ पे एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या यहाँ पे होता है, जो चीज़ होगी उसके बारे में इंशाल्लाह आपको साथ साथ अप टू डेट किया जाता रहेगा। अगर आप नए हैं और अप टू डेट रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम नहीं चलता तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें, ठीक है। बाकी आज रात को आपसे लाइव स्ट्रीम में भी मुलाकात होगी। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।